अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अभिषेक शेख हूँ होमियो केयर चैनल से। आप सबको खुशामदीद। आज जिस टॉपिक की इंफॉर्मेशन की हम बात करते हैं उस टॉपिक का नाम है डिस्पेनिया। डिस्पेनिया की मीन है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की बात आ जाती है। जैसा कि आजकल आप महसूस कर रहे हैं कि वेदर चेंजिंग होने की वजह से हीट बहुत ज्यादा हो रही है, लोगों को डिहाइड्रेशन की शिकायत भी हो रही है, बहुत सारे लोगों को बीपी का इश्यू भी हो जाता है, बीपी लो भी हो जाता है, बीपी हाई भी हो जाता है, कुछ लोगों को पैरालाइटिक कंडीशन हो जाती है, हेमोरेजिया हो जाता है या ब्रेन हेमरेज हो जाता है, बीपी शूट कर जाता है। इस किस्म की डिजीज हमारे जितने भी ओल्ड एज के लोग हैं, अगर वो अपनी डाइट का, सेहत का फिजिकली ख्याल नहीं रखते तो उन बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। बात करते हैं अपनी टॉपिक की तरफ की कि अगर इस किस्म का पेशेंट आपके पास आता है तो कौन कौन से साइन और सिम्टम्स के साथ आएगा और इसमें होम्योपैथी का क्या रोल प्ले है, वो इस वीडियो की इंफॉर्मेशन में हम जानेंगे। शेख हेमकेयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए। बात करते हैं हम कि अगर पेशेंट आपके पास आ रहा है तो सबसे पहले तो हमने उसकी एज देखनी है, उसकी काउंसलिंग ऐसी करनी है, उसकी केस टेकिंग हमने करनी है कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में हमें साइन ऑफ सिम्टम्स क्या देता है। यानी कि अगर वो किसी भी एज का पेशेंट है तो फर्स्ट वो नोट डाउन हमने करना है। सेकंड हमने ये देखना है कि उसको बीपी का तो कोई इशू नहीं है, वो अस्थमा का पेशेंट तो नहीं है। अगर वो डिस्पेनिया का पेशेंट है तो मे बी पॉसिबिलिटी कि उसको अस्थमा की शिकायत हो सकती है, वो कंप्लेन कर सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है, हाथ पांव लाइक अनकॉन्शियस वाली कैफियत भी उसकी हो सकती है, और हार्ट फेलियर का भी इश्यू हो सकता है उसको। जैसे कि मैंने अभी आपसे बिफोर बात करी थी कि बीपी पेशेंट भी हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी इसका हाई हो सकता है। डिपेंड ऑन द पेशेंट एज, के पेशेंट की एज क्या है, उसका इश्यू क्या आ रहा है, वो कौन से साइन ऑफ सिम्टम्स का आ रहा है, इन बातों को अपने माइंड में आपने लाजमी रखना है। इसमें अस्थमा का शिकायत भी कर सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी हो सकती है, सफोकेशन भी बहुत ज्यादा हो सकती है, घबराहट, बेचैनी, रेस्टलेसनेस होगी, इसको बहुत ज्यादा बेचैनी वाली कैफियत होगी, इसको सांस खुल के नहीं आएगा, इसको जो चेस्ट है वो बहुत ज्यादा टाइटनेस फील होगा। यानी कि जब वो सांस खुल के नहीं ले सकेगा तो लंग्स में उसको ऑक्सीजन प्रॉपरली ना मिलने की वजह से उसकी कैफियत भी ऐसी बन रही होगी। अच्छा, ऐसे पेशेंट को एनेमिकल कंडीशन भी हो सकती है। अगर पीरियड लड़की गर्ल्स वगैरह आ रही हैं तो आजकल वो डाइट अच्छी नहीं लेती हैं, फिजिकल वर्किंग उनकी नहीं होती है, अपनी मेंटेनेंस का ख्याल नहीं रखती है, तो भी इश्यू ऐसा हो जाता है। बात फिर हम वही करेंगे कि होम्योपैथी के हवाले से तो फर्स्ट एड में है तो हम उसको कार्बोवेज दे सकते हैं, फिर हम फास्ट का यूज कर सकते हैं, बेलाटोना का यूज कर सकते हैं, आर्सेनिक एल्बम का यूज कर सकते हैं। डिपेंड ऑन द कंडीशन के पेशेंट की नौयत कैसी है, एंटीमोनियम टार्ट हम उसको दे सकते हैं। फिर मैं आपसे वही आके बात करूंगी कि हम पेशेंट की सिम्टम्स के मुताबिक उसको अपनी मेडिसिन रिकमेंड करेंगे। इसी के साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है। कांटेक्ट नंबर आपको नीचे शोइंग ऑफ हो रहा होगा, कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है। इसी के साथ कोई इंफॉर्मेशन लेनी हो तो शेख हमले करके चैनल को, क्लिनिक को आप राब्ता कीजिए। इजाजत चाहूंगी। डॉक्टर महावीर शेख, शेख हमले क्लिनिक। अल्लाह हाफिज।